नमस्ते बच्चों, हम पढ़ते हैं कक्षा 8 की संस्कृत ग्रामर में आपको क्या कंप्लीट करना है इसे हम पढ़ेंगे। तो आपको पर्यायवाची आम्र का रसाला, अमृतम फलम आम्र, नेत्र का नयनम, चक्षुर्लोचनम, गणेश का गजानः, लंबोदरः गणपति, अग्नि का पावक अनल हुतासन, पुष्प का सुमन कुसुम उहुप, नदी का सरिता तटनी और शरी। अब आपको करना है स्वस्य प्राचार्यस्य कृते पश्य दिवसानाम अवकाश प्रार्थना पत्रम संस्कृते लिखत। 5 दिन के लिए आपको अवकाश प्रार्थना पत्र लिखना है अपने प्राचार्य महोदया जी को। तो श्रीमती प्राचार्य महोदया जी, मोती चिल्ड्रन स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल, हनुमान कॉलोनी, गुना। विषय ज्वर पीड़िता आवश्यकार्थ प्रार्थना पत्रम बाबत। श्रीमती सेवायां सविनम निवेदनम यद अहम अद अकस्मात् ज्वर पीड़िता अस्मि, अतः ये विद्यालय आगन्तु सर्वथा समर्था अस्मि। सेवा में श्रीमान श्रीमती जी, निवेदन है कि मुझे अचानक ही बुखार आ गया है, इसलिए हम विद्यालय नहीं आ सकते, आने में असमर्थ हैं। कृपया पश्य दिवसानाम अवकाश स्वीकृत मम अनुगृहीतम आहरन्ति भवन्ता। कृपया आप हमें 5 दिन का अवकाश देने की कृपया करें। भवदीय शिष्य। अब है आपका संधि परिभाषा सहित संधि प्रकारण लिखा। संधि की परिभाषा और प्रकार लिखना है। संधि अर्थात मेलनाम, वर्णयों वर्णनाम व मेलनाम संधि, द्वे वर्णों बहुनाम वर्णनाम व संयोगन या रूपांतरा जायते ससंधि। संधि के भेद हैं अच, हल और विसर्ग संधि। फिर है आपकी समास परिचय, समास की परिभाषा। समास समसानम समास, समसानम युक्ति संक्षिप्तीकरणम, द्वे पदो बहुनाम पदानाम व मेलनाम समास। समास मध्य पदानाम विभक्ति नाम लोप भवति। यथा मतलब होता है उदाहरण। समास में 2 से अधिक जो पद मिलकर शब्द बनते हैं उनको हम समास कहते हैं। इनमें बीच का पद लोप होता है, जैसे कि राजपुरुष, तो इसका आएगा राज्ञा पुरुषः। समास के भेद। समास 6 प्रकार की होती है। तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययीभाव समास। अब आपको करना है शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र, जिसको हम बोलते हैं फीस माफ। श्रीमती प्राचार्य महोदया जी, मोती चिल्ड्रन हायर सेकेंडरी स्कूल, गुना। फिर श्रीमती सेवायाम इदम निवेदम अस्ति यद मम पिता एकस्मिन् कार्यालय लिपिका स्थाने कार्य करोति, पितुः वेतनेन परिवारस्य निर्वाहे अपि दुष्करः भवति। विगतवर्षे समग्रे एव मण्डले अहं परीक्षायां प्रथम स्थान प्राप्तवान्, अतः मम शुल्क मुक्ति दायन्तु इति प्रार्थते भवन्तः शिष्य। इसका अर्थ होता है आपसे निवेदन है कि मेरे पिता एक कार्यालय में लिपिक का काम करते हैं। उनकी वेतन से परिवार चलता है हमारा, लेकिन कुछ समय से मंडल में परीक्षा में काम ना करने के कारण मुझे समस्या आ रही है, जिससे अतः हम अभी जो परीक्षा दी हुई थी उसमें हमने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। आपसे निवेदन है कि आप मुझे शुल्क मुक्ति प्रदान करने की कृपया करें, फीस माफ करने की कृपया करें। भवन्तः शिष्य। बहुव्रीहि समास की परिभाषा। प्राणेन अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। इसका अर्थ होता है कि अन्य पद प्रधान होता है, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि परिभाषा लिखी है, यत्र समासिक पदेभ्यः अन्यस्य बोधः भवति सा बहुव्रीहि। जिस समास पद में अन्य का बोध किया जाता है उसे हम बहुव्रीहि कहते हैं। बहुव्रीहि समासस्य अन्ते यस्य सा अथवा एन इति शब्दः भवति। बहुव्रीहि समास के अंत में यस्य सा लिखते हैं अथवा एन इति शब्द का प्रयोग किया जाता है। यस्य सा का मतलब होता है ऐसे हैं वे या वह हैं वे। समासिक पदम और समास विग्रह। तो पीताम अम्बरम यस्य सा, जिनका पीले अम्बर हैं वो कौन है? विष्णु भगवान हैं। चंद्रशेखर यस्य सा, जिनके सिर पर चंद्र शेखर के समान विराजमान हैं वो हैं शिव।
10 आनन, 10 आननानी। यशसा, जिनके 10 सिर हैं वह रावण हैं। सागर मेखला, सागरस मेखला यशसा, जिनके पैर सागर धोता है वह कौन है? भारत माता। फिर है आपके निबंध, विद्यालय का निबंध। मम विद्यालय, तो आपको लिखना है गुना नगरे, ये लिखा हुआ है ऊपर, तो आप लिखेंगे गुना नगरे स्थिता अस्ति विद्यालय भवान् अति सुंदरम् अस्ति। अहं प्रतिदिनं विद्यालय गच्छामि। अहं विद्यालय गत्वा गुरून् प्रणमामि। गुरुः स्नेह पाठ पठयन्ति। विद्यालय एक उद्यानमपि अस्ति। विद्यालय एक पुस्तकालयः अस्ति। विद्यालय एक विशाल क्रीडाक्षेत्रम् अस्ति। तत्र छात्राः क्रीडन्ति। विद्यालय माम् अतीव रोचते। इसका अर्थ होता है हमारा विद्यालय गुनानगर में स्थित है। विद्यालय भवन हमारा बहुत सुंदर है। हम प्रतिदिन स्कूल जाते हैं। हम प्रतिदिन गुरु को प्रणाम करते हैं। गुरु हमें अच्छे से पाठ पढ़ाते हैं। हमारे स्कूल में एक बगीचा है। हमारे स्कूल में एक पुस्तकालय भी है। हमारे स्कूल में एक बड़ा खेल का मैदान है। हम सभी वहाँ खेलते हैं। यह हमें बहुत पसंद है। फिर है आपका धेनु का निबंध। धेनु अस्माकं माता अस्ति। गाय हमारी माता होती है। धेनु मतलब होता है गाय, तो गाय हमारी माता होती है। धेनु चत्वारः पादा द्वे शृंगे एक लंगुनं च भवति। गाय के 4 पैर, 2 सींग, 1 पूंछ होती है। धेनु विधिनानां वर्णना भवन्ति। धेनु का विभिन्न प्रकार से वर्णन किया जाता है। धेनु तृणानि भक्ष्यन्ति। धेनु जनेभ्यः मधुरापाय प्रयच्छति। धेनु हमें मधुर दूध देती है। गौमूत्रं विविधानां दोषाणां रोगाणां च नाशः भवति। गौमूत्र से विभिन्न प्रकार के दोष और रोगों का नाश होता है। धेनु दुग्धेन दधिताक्रम नवीनतम च नर्मतम भवति। गाय के दूध से दही, मठा, छाछ और विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनती हैं। भारतीय संस्कृतौ धेनु महत्तम अधिकम् अस्ति। भारतीय संस्कृति में गाय का बहुत महत्व है। धेनु दुग्धम मधुरम पयम हितकारी च भवति। गाय का दूध बहुत ही मीठा होता है और लाभकारी भी होता है। वयम धेनु मातृ रूपेण पूज्यामः, इसलिए हम गाय की माता के रूप में पूजा करते हैं। अब आपको लकार है, लकार पढ़ना है। लकार मीन्स होता है समय, समय जो जिसको हम काल भी बोलते हैं। तो लब धातु का लट लकार वर्तमान काल बोलते हैं इसे हम। इसमें 3 पुरुष और 3 वचन होते हैं। प्रथम पुरुष लभते, लभेते, लभन्ते। मध्यम पुरुष लभेसे, लभेथे, लभध्वये। उत्तम पुरुष लभे, लभामहे और लभामहे होगा। इसी तरह आपका है लड लकार। लड लकार को हम भूतकाल बोलते हैं। इसमें धातु के आगे आ लगता है, तो आलवत, आलवेताम, आलवंता। मध्यम पुरुष आलवाथा, आलवेथाम, आलध्वयम। उत्तम पुरुष आलवे, आलवामहि और आलवामहि। भविष्यकाल जिसको हम रट लकार बोलते हैं। प्रथम पुरुष लप्स्यते, लप्स्येते, लप्स्यन्ते। मध्यम पुरुष लपस्यसे, लपस्यथे, लपस्वध्वये, लपस्ये, लपस्वभये और लवामहे। फिर हैं आपके शब्द रूपाणी। शब्द रूपाणी में 7 विभक्ति और 3 वचन होते हैं। प्रथम, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन विभक्ति होती हैं प्रथम से सप्तमी तक, और फिर होता है इसका संबोधनम। तो प्रथम व्यक्ति पिता, पित्रो, पित्रा। द्वितीय विभक्ति पित्राम, पित्रो और पित्रान। तृतीय व्यक्ति पित्रा, पित्राभ्याम, पितृभि। चतुर्थ विभक्ति पित्रे, पितृभ्याम, पितृभ्या। पंचमी विभक्ति पितु, पितृभ्याम, पितृभ्या। षष्ठी विभक्ति पितु, पित्रो, पितॄणाम। सप्तमी विभक्ति पितृ, पित्रो, पितृषु। संबोधन, और संबोधन में आपको हे लगाना होता है और लास्ट में संबोधन का चिन्ह। तो हे पिता, हे पित्रो, हे पित्रा। इसी तरह आपका ऋषिकांता है। ऋषिकांता ऐसे शब्द कहलाते हैं जिनमें रा की ऋ लगी होती है। ये तीनों लिंग में होते हैं, स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग और नपुंसकलिंग। तो ऋषिकांता का स्त्रीलिंग है मात्र, मात्र, माता। ये आपको कंप्लीट करना है। विभक्ति प्रथम से सप्तमी तक और संबोधनम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में।
फिर इसी तरह है आपका उक्रांता मधु। उक्रांता नपुंसकलिंग। तो ये आपको कंप्लीट करना है। उक्रांत ऐसे शब्द कहलाते हैं जिनमें छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा का उच्चारण होता है, उन्हें हम उक्रांत शब्द कहते हैं। धन्यवाद।